हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है दोस्तों। आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम जो है कि आदिकाल के अंतर्गत हमने कवर कर लिया था, फिर भक्ति काल, और हम इस समय पढ़ रहे हैं जो है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जो है कि भारतेंदु युग, इसके बाद द्विवेदी युग, अब पढ़ रहे हैं छायावाद युग। इस छायावाद युग के अंतर्गत हमारे 2 वीडियो आ चुके हैं दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, उन दोनों वीडियो को देखते हुए क्रम से वीडियो देखें। और हम जो है प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे, टू द पॉइंट हम बात करेंगे, कोई अनाप शनाप बातें नहीं होंगी इस चैनल पे, ध्यान दीजिए। चलिए चलते हैं। और हम यहाँ तक पढ़ लिए थे, एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंक में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ था। इसमें कितने लोग भाग लिए थे आपने देख लिया पिछले वीडियो में ही। तो दोस्तों अब आज चलते हैं आगे, यहाँ से बात करेंगे छायावाद के बारे में। शुक्ल जी के कुछ कथन हैं। आचार्य शुक्ल के इस मत के बंगला में भी छायावाद नाम से एक वाद है का खंडन किस आलोचक ने किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आप देख लीजिए आगे, नेक्स्ट चलते हैं। छायावाद को अनियुक्ति पद्धति किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है, तो नामवर सिंह का। आप खूब देख पा रहे होंगे छायावाद की जितनी रचनाएं हैं 1920 से लेकर 36 तक हैं, वो धूम मचाई हुई हैं। उस समय देश संघर्ष के पथ पे कार्यरत था दोस्तों, बहुत सारी समस्याएं थी। लेखक भी उसी तरफ अपने नज़रियों को ले जाके और समाज को कुछ अपने लेखनी के माध्यम से जागृत कर रहे थे दोस्तों। आप इस समय की रचनाएं देखेंगे जो है, खासकर महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो तो एक उमंग भरी हैं, पढ़ने से आपके अंदर जोश आता है, फुर्ती आती है। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य जो है कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। कथन किसका है, नामवर सिंह का। नेक्स्ट चलिए। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा, तो डॉक्टर नामवर सिंह। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस पत्रिका के आत्मविशेषांक में 1932 में हंस 1932 में जो छपी यह पंक्ति किसकी है, सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी भोली आत्मकथा अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो दोस्तों आप देखेंगे ना, ये इनकी जो है कि आत्मकथा से यह पंक्ति लिखी गई ली गई है प्रसाद जी की। क्योंकि प्रसाद जी से लोगों ने कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए, तो प्रसाद जी बोले अभी मेरी क्या ज़िंदगी है, मैं क्या लिख सकता हूँ। फिर उन्होंने जो है पंक्ति के माध्यम से कोई वैसी स्पेशल आत्मकथा इन्होंने नहीं लिखी, इन्होंने कविता के माध्यम से अपनी आत्मकथा लिखी, वहीं से ये पंक्ति उठाई गई है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं मौका मिले तो इनकी ये पूरी पंक्तियाँ आप पढ़िएगा इनकी आत्मकथा की, तो आप अच्छे से जान पाएंगे। ध्यान दीजिए। तरु विरुद्ध लहे हो रहे किसके रस में से सिंचे हुए, पंक्ति किसकी है, प्रसाद की। स्वामी विवेकानंद की कविता प्रखार प्रखार के प्रति 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से किस कवि ने अनुवाद किया था, तो निराला जी। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, पंक्ति किसकी है, पंत की। अकेली सुंदरता कल्याणी एक ऐश्वर्यों की संसाधन देवी माँ सहचरी प्राण, पंक्ति किसकी है, पंत की। और किस कवि ने अपनी काव्य कृति पल्लव को कल्पना का विह्वल वाल कहा, तो पंत जी। आह वेदना मिली विदाई, प्रसाद की पंक्ति है। खुल गए छंद के बंद, पंक्ति किसकी है, तो पंत जी की। कमानी की प्रथम पंक्ति है। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पे बैठे शिला की शीतल छाए, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। पूरी कमानी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। नामवर सिंह के अनुसार किस छायावादी कवि को छंद का गुरु कहा जाता है, तो निराला को। ले चल मुझे बुलावा देकर मेरी नाविक धीरे धीरे, तो किधर जा रहे हैं प्रसाद जी, कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा लास्ट में ये किस तरफ गए। इस पंथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भुवन में टिके रहना, किंतु पहुंचाना उस सीमा तक जिसे आगे रहा नहीं, तो ये पंत जी की प्रसाद जी की पंक्ति है। छायावाद का चलन द्विवेदी काल की रुखी इतिवृत्तात्मा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, कथन किसका है, तो ध्यान दीजिए ये हैं शुक्ल जी। अब क्या बोल रहे हैं, रूखी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया है, ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है, तो कामायनी। मैंने मैं शैली अपनाई, तो निराला। किस अनंत का नीला
अंचल हिला हिला आती तुम सजी मंडला कर। पंक्ति किसकी है? निराला की। थोड़ छोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस पार क्या है। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। बालिका मेरी मनो रम मित्र थी। पंक्ति किसकी है? तो पंत की। पंत के प्रिय छंद रोला थे। प्रसाद क्या द्वारा रचित चंपू है तो काव्य है तो उर्वशी है। छाया वाद के किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? प्रसाद को। किस छायावादी कवि ने ओज औदात्य और विद्रोह का कवि कहा जाता है? निराला को। कौन सा छायावादी कवि अकुंठ और व्यस्क और श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहलाया? निराला। कौन छायावादी कवि संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहलाता है? पंत। छायावादी कवियों में तत्काल स्वीकार्य और लोकप्रिय होने का वाले कवि थे पंत जी थे। युगबोध के अनुसार अपनी काव्य भूमि का विस्तार करते रहना ही छायावादी कवि के काव्य चेतना की विशेषता है। कथन किसका है? पंत का। महादेवी वर्मा प्रधानतः किस दर्शन से प्रभावित थी? बौद्ध। हलावाद के प्रवर्तक थे तो बच्चन। महंगू महंगा रहा शीर्षक किसका है? तो निराला का। छायावाद छाया की व्याख्या मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता कथन किसका है? तो ये था प्रसाद का। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं सो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता को जाए। पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की। शक्ति की करो मौलिक कल्पना। पंक्ति किसकी है? निराला की। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह महाशक्ति राम के बदन में हुई रे। तो ये है, आप देखेंगे निराला की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। वहीं से जो है कि यह पंक्ति ली हुई है। सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला। पंक्ति किसकी है? महादेव वर्मा की। जा वे शुद्ध जाग जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। आंखों में अलख जगाने को अब जागो जीवन की प्रभात बीती विभावरी जागरी कविता किसकी है? तो ये प्रसाद की। जागो फिर एक बार प्रिय मुदित दिख खोलो जाग दिशा ज्ञान और जाग जीवन धनिक शीर्षक कविता किसकी है? तो निराला की। प्रथम रश्मि ज्योति भारत शीर्षक कविता किसकी है? पंत की। छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य किस आलोचक ने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। यह प्रश्न टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया क्षुद्र था उसके गर्व किया। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। कर्म का भोग भोग का कर्म यही जड़ का चेतन आनंद। पंक्ति है प्रसाद जी की। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था चेतनता एक बिलस्ती आनंद अखंड सना घना था। पंक्ति प्रसाद की है। मुक्त छंद की पहली रचना निराला की जूही की कली 1916 ईस्वी में। आगे चलेंगे। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप। तो पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला के प्रिय कवि तुलसीदास जी हैं और ये भी कभी कभी आलोचक बताते हैं कि तुलसीदास और कालिदास संस्कृत के कवि दोनों से प्रभावित थे निराला जी। निराला कृत सरोज स्मृति की रचना वर्ष है 1935। राम की शक्ति पूजा का रचना वर्ष है 1936। जिधर देखिए श्याम विराजे श्याम कुंजवन यमुना श्यामा श्याम गगनधन वारिद गांजे। पंक्ति निराला की है। ताककम सिनवारी ताककम सिनवारी ताककम सिनवारी सिनवारी सिनवारी। पंक्ति किसकी है? निराला की। पुनः सवेरा एक और फेरा ही जी का। पंक्ति किसकी है? निराला की। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करें। खलेगा प्रकाश वाद जिनको हमारा यहाँ कहेंगे कुबाद वे जो लोग लेंगे सह सारे हम। किस आलोचक ने स्फुट कविताओं का अखंड प्रतिषेध में सांकेतिक पर पायन ढंग से छायावाद का विरोध किया? तो आचार्य शुक्ल। किस छायावादी कवि को आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व दिया? पंत जी को बहुत ज़्यादा लिखे हैं अपनी जो है कि रचना में, मतलब इतिहास में। और महादेवी वर्मा को तो 1.5 पेज में निपटा दिए हैं, ध्यान दीजिए। छायावाद चतुष्ट है। चतुष्ट का मतलब 4 होता है, तो इसमें है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। आगे चलते हैं। कविता यह हाथ उठाए हुए है चलिए कवि वृंद का मतलब होता है झुंड बुलाती वहाँ। पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल की। हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है तो प्रसाद कृत प्रथम प्रभात कानन कुसुम तथा झरना से संकलित है। अमरता है जीवन का हास मृत्यु जीवन है चरम विकास। तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है।
रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा को। इसे मिटने में मिटना शब्द से ही आप पकड़ लेंगे। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय हरिऔध जी ने। जाग वेशु जाग जाग, तुझको दूर जाना, पंथ होने दो अपरिचित, पूछता क्यों शेष कितनी रात है, धरा के अमर सूत तुझको अशेष प्रणाम। शीर्षक गीत किसने लिखे? महादेवी वर्मा ने। रविंद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई यह पंक्ति अर्चना सी आरती सी यह विदा ले वेला किसकी है? महादेवी वर्मा की। जो गहन भाव सीधी भाषा नीचे सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। पंक्ति किसकी है? निराला की। छायावादी युग में हास्य व्यंग्य के एक प्रमुख कवि, हास्य व्यंग्य के कवि हैं, नोट कर लीजिएगा। ईश्वरी प्रसाद शर्मा, चना चबेना, और हरि शंकर शर्मा, और पिंजरा पोल और गिरजा चिड़ियाघर शीर्षक गद्य रचनाएं हैं। कैसी रचना है? गद्य। पांडे बेचन शर्मा उग्र, और कृष्णदेव प्रसाद गौड़, और बेढब बनारसी। अन्नपूर्णानंद महाकवि चच्चा, चच्चा है इनका उपनाम। कांतानाथ पांडे चोच, चोच चालीसा। पानी पांडे महाकवि साण। शिवरत्न शुक्ल परिहास प्रमोद हरिऔध चोखे चौपदे चुभते चौपदे। चतुर्भुज नरेश हंसिका फव्वारा। अब देखेंगे छायावाद पर व्यंग्य से निर्मित छायापथ नामक जो है व्यंग्य रचना की रचयिता है। तो ये है ज्वालाराम नागर विलक्षण। क्या है? ज्वालाराम नागर विलक्षण। छायावाद युग में हास्य व्यंग्य के प्रमुख कवि ईश्वरी प्रसाद शर्मा, हरिशंकर शर्मा, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब बनारसी इनका उपनाम है। अन्नपूर्णानंद महाकवि चच्चा, कांतानाथ पांडे चोच, शिवरत्न शुक्ल हरिऔध, चतुर्भुज जो है चतुरसेन, चतुरेश ज्वालाराम नगर। छायावाद युग में ब्रजभाषा की कुछ कविताएं हैं। तो रामनाथ ज्योतिषी रामचंद्रोदय काव्य है। रामचंद्र शुक्ल बुद्धचरित, देख रहे हैं इनकी ये रचना है बुद्धचरित। काफ़ी आप अभी आपको लग रहा होगा कि बस इतिहास ही लिखे हैं, तो ध्यान दीजिए। और ये अनुवाद है किसका है? तो एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का। राय कृष्णदास ब्रजरज, और जगदम्बा प्रसाद हितैषी कवित्व सवैया है इनकी। दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली, वियोगी हरि, वीरसत सई, बालकृष्ण शर्मा नवीन उर्मिला महाकाव्य है। अनूप शर्मा का है फिरी फिलेब चंबू काव्य है 1938 में। आगे देखेंगे रामेश्वर अरुण करुण करुण सतसई लिखेंगे। अभी आपने देखा सिर्फ जो है कि रीतिकाल में सारी सतसई लिखी जा रही थी। ये प्रश्न आपसे घुमा के पूछ लिया जाएगा छायावाद में किस कवि ने सतसई लिखी? करुण सतसई। ध्यान दीजिए। किशोरीदास वाजपेयी तरंगिणी 1936 में, और उमाशंकर वाजपेयी उमेश तो 1928 में। वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला पारितोष मिला? तो वीर सतसई पे, देख रहे हैं वीर सतसई पे मिला है इनको। ठीक, आगे चलते हैं। मुक्त छंद सहज प्रकाशन वह मन का निज भाव का प्रकट अकृत्रिम चित्र। पंक्ति किसकी है? तो निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला जो है कि उपनाम किस पत्रिका से मिला? तो मतवाला से। क्या हुआ? देख रहे हैं मतवाला पत्रिका से इनको निराला उपनाम मिला। मतवाला के तुक पर उनका नाम निराला रखा गया। कामायनी का चिंता सर्ग सर्वप्रथम कब छपा था? तो 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में। इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। कथन किसका है? तो ये है जो है कि नंद दुलारे वाजपेयी का। अरविंद दर्शन से प्रभावित पंथ की रचनाएं हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न आपसे बनता है कौन कौन सी हैं? तो स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूलि है, युगांतर है, उत्तरा है, राजत शिखर है, शिल्पी है, सवर्ण है, अतिमा है, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, गीतहंस, स्वर्णिम, रथ चक्र, समाधिता है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त के लेखक हैं रामधरी सिंह दिनकर। आगे चलेंगे। इनकी रहस्यवादी रचना को देख चाहे तो कह सकते हैं कि इनकी मधुचर्या के मानक प्रकार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया, अथवा यूँ कहें कि इनकी सारी प्रणयानुभूति ससीम पर से कूदकर असीम पर जा रही है। तो प्रसाद के संदर्भ में कथन शुक्ल जी का है। कमानी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मिक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसायत्मिक बुद्धि किस आलोचक ने कहा? शुक्ल ने। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा हुआ प्रश्न है, देख ध्यान दीजिए।
आप पेपर लगाएंगे ना प्रीवियस ईयर, आपको सब समझ में आएगा। यदि मधुचर्या का अतिरेक और रहस्य की प्रवृत्ति बाधक न होती तो इस काव्य के भीतर मानवता की योजना शायद अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित रूप में चित्रित होती। कमानी के संदर्भ में कथन किसका है? तो शुक्ल जी का। यदि हम इस विशद काव्य की अंत योजना पर ध्यान न दें, समष्टि रूप में कोई समन्वित प्रभाव न ढूंढे, श्रद्धा, काम, लज्जा, ईड़ा इत्यादि को अलग अलग ले, तो हमारे सामने बड़ी रमणीय चित्रमयी कल्पना अभिव्यंजना की अत्यंत मनोरम पद्धति आती है। तो कमानी के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है, दुलारे लाल भार्गव, दुलारे दोहावली, वियोगी हरि, वीर सतसई, बालकृष्ण शर्मा, नवीन की उर्मिला। महाकाव्य है अनूप शर्मा का फेरी, फिलेबो चंबू काव्य है। रामेश्वर करुण का करुण सतसई है। और आप देखेंगे किशोरी दास का वाजपेयी का तरंगिणी है। उमाशंकर वाजपेयी का उमेश है। 1928 में वियोगी हरि कृत मंगला पारितोष मिला, तो वीर सतसई को। ये जो है कि हम इस पेज को हम देख चुके हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेज में। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, पंक्ति किसकी है? तो पंत की। धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, पंक्ति पंत की है। सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन, पंक्ति प्रसाद की है। दुख सुख के मधुर मधुर मिलन से वह जीवन है परिपूरन, फिर घन में ओझल ही शशि, फिर सस से ओझल ही घन है, पंक्ति किसकी? पंत की। ताजमहल के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो आप देखेंगे, हाय प्रभु हाय मृत्यु का ऐसा अमर पार्थिव पूजन। ये ताजमहल कविता है पंत की, बहुत कम जगह मिलती है। जब शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। निराला की काव्य प्रतिभा बहुत बहु वस्तु स्पर्शनीय है। किस आलोचक ने कहा? तो शुक्ल जी। किस कवि ने छंदों का आलोचकों द्वारा रबड़ छंद, किचुआ छंद कहकर उपहास किया गया? निराला के। निरालाकृत तुलसीदास को आचार्य शुक्ल ने कहा है तो अंतर्मुख प्रबंध काव्य कहे हैं। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही, कथन किसका है? शुक्ल का। तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, तो महादेवी वर्मा की पंक्ति है। वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता किसकी काव्य कृतियां हैं? तो रामकुमार वर्मा की। त्रिधारा काव्य संग्रह में किन कवियों का जो है कि रचनाएं संकलित की हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान और केशव प्रसाद पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी। खयाम की मधुशाला में उमर खयाम की कविताओं का अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट जेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर अनुवाद किस कवि ने किया? तो बच्चन ने। तेरा हार, एकांत संगीत, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि काव्य कृतियां हैं बच्चन की। दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग, प्रबंध काव्य है। नूरजहां प्रबंध काव्य, सरस सुमन, सुकुसुमन, कुसुम कुंज, वंशी ध्वनि और वन श्री किसकी काव्य कृतियां हैं? तो ठाकुर गुरुभक्त सिंह की। तक्षशिला, मानसी, रामा और विसर्जन आदि काव्य कृतियां हैं तो उदय शंकर भट्ट की। माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो हिमतरंगिणी। छायावाद का समानता अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर जो है कि उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन, कथन किसका है? शुक्ल जी का। छायावाद शब्द के दो अर्थ हैं, पहला तो लीजिए आप रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली की पद्धति के विशेष प्रतीक शैली के रूप में, कथन किसका है? शुक्ल का। छायावाद का केवल पहला अर्थात मूल शब्द अर्थ है। रहस्यवाद को लेकर तो हिंदी काव्य क्षेत्र में चलने वाली महादेवी वर्मा ही है, पंत प्रसाद, निराला इत्यादि और सब कवि प्रतीक पद्धति का चित्रभाषा शैली की दृष्टि से ही छायावाद कहलाएं। तो शुक्ल जी का कथन है। इन सब कथनों को बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द किस आलोचक ने चलाया? तो शुक्ल जी। छायावाद का नाम प्रवर्तक किसने किया? मुकुंदर पांडे। किस छायावादी कवि को दार्शनिक कवि कहा जाता है? प्रसाद को। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है तो प्रथम प्रभात झरना में संकलित है। छायावादी की बृहत्तरी में कौन कौन से कवि शामिल हैं? ध्यान दीजिए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। प्रसाद, पंत, निराला। और छायावाद के ब्रह्मा विष्णु शिव माने जाते हैं तो प्रसाद को ब्रह्मा, विष्णु को पंत और शिव को निराला। ठीक है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है तो प्रथम प्रभात। आप ध्यान देंगे तो देख पाएंगे, दो संकलनों में आता है इसका, कानन कुसुम और झरना। ठीक है। कमानी में किस दर्शन को प्रधानता है? तो शैवा गमन दर्शन की। आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को। छायावादी कवियों में महाप्राण किसे कहा जाता है? निराला को। पंत और बच्चन की सम्मिलित रचनाएं हैं खादी के फूल। और कमायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? मानव का। देख रहे हैं, अब प्रतीक देख लीजिए आप फटाफट।
मानव का। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा कर्म सब प्रतीक है, मन, हृदय, बुद्धि। पुत्री के शोक में निराला ने किस कविता की रचना की? सरोज स्मृति। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी, तो सबसे ज्यादा रहस्यवादी यही है, बाकी सब लोग चित्रभाषा के अंतर्गत आते हैं। पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था चिदम्बरा में। पंत को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला, तो लोकायतन। महादेवी वर्मा की प्रिय प्रतीक है, तो दीपक और बादल। निराला का दर्शन क्या है? अद्वैतवाद। और महादेवी वर्मा का दार्शनिक आधार है सर्वात्मक, मतलब बौद्ध दर्शन की तरफ ये गई थी। छंदबंध, ध्रुव तोड़ फोड़ कर पर्वतकार अचल रूढ़ियों की कवि तेरी कविताधार। पंक्ति किसकी? सुमित्रानंद पंत की। अपनी किस कृति में पंत ने लाक्षणिक सहारा लिया था? पल्लव में। आगे देखेंगे आप तो अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद और शब्द आदि पर विचार किया? पल्लव में। पंत की काव्य यात्रा को 3 खंडों में विभक्त किया गया है, क्रमशः छायावादी, प्रगतिवादी और आध्यात्मवादी। मुक्त करो नारी को मानव, चिरवंदिनी नारी को युग युग की वरदान करो, करा से जनती सखी प्यासी को। पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की। महादेवी वर्मा को शेक्सपियरिया पुरस्कार किस काव्य रचना के लिए मिला? तो नीरजा के लिए। हाला हाला शब्द को बच्चन ने किसके प्रतीक के रूप में माना? तो व्यवस्था और विरोध के प्रतीक के रूप में। छायावाद की कालावधि कब तक है? तो 1920 से 1936 तक, और कहीं कहीं 1918 से 1936 माना जाता है। दोनों आपको ऑप्शन में जो आएगा आप कर लीजिएगा। छायावाद का वास्तविक आरंभ किस कृति से माना जाता है? प्रसाद कृत आंसू से। और प्राणार्पण नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान पर लिखे गए खंड काव्य के रचयिता है तब बालकृष्ण शर्मा नवीन। मखला चतुर्वेदी की प्रथम रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? रसिक मित्र। कामायनी का उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना। निराला की सर्वप्रथम कविता जूही की कली को किस संपादक ने तिरस्कार पूर्वक लौटा दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महादेवी वर्मा की किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यामा, जिसकी बात में पहले कर चुके थे। कौन से छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? पंत थे। अपनी वेदना को मद में पीड़ा किस कवित्री ने कहा? तो महादेवी वर्मा ने। सुमित्रानंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसके लिए है? तो ये है सची रानी गुरटू। प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? झरना को। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। पंक्ति किसकी है? आंसू से ली गई है। और निराला की बहुचरितित व्यंग प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? शुक्ल जी। मैं कितार्थ हूँ देव त्रिड़ों के लघु दाने में, तुम मेरी आत्मा का पावन करती धारण। पंक्ति किसकी है? पंत की। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगी और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो छायावाद का जन्म हुआ। तो कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। छायावाद स्कूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और समांती समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा। रामविलास शर्मा जी का कथन है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। कथन किसका है? प्रसाद का। प्रसाद कृत स्मृति काव्य है आंसू। छायावाद काव्य में रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। कथन किसका है? पंत का। सृष्टि के वाहकार पर कितना लिखा जा चुका था। मनुष्य का हृदय अभिव्यक्ति के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था, और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। महादेवी वर्मा। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण के संबंध किस आलोचक माने हैं? तो नंदुलाल वाजपेयी। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये एक नया फैक्ट आपको यहाँ मिल रहा है, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? तो शुक्ल जी के। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक प्रमुख थी। ऐसी पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही? तो परिमल में। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और फिलासफर के पैर हैं। तो कथन किसका है? निराला का। मयूर व्याल पूछ से जुड़े हुए हैं। तो पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी 1997 में जन्म शती मनाई गई? तो सुभाष चंद्र बोस की। देख रहे हैं, ध्यान देने की आपको जरूरत है। आगे चलिए। पगली हाँ संभाल ले, कैसे छूट पड़ा तेरा आंचल, देख बिखरती है मणिराजी, अरे उठा बेसुध चल। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है, और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि
कवि हैं पंत। निराला कृत तुलसीदास की काव्य रूप है, खंड काव्य है। किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना? तो नंदुलारे बाजपेयी। बहुत प्रश्न यहाँ से बनता है, कौन किसको माना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप गंभीरता से विचार करेंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना, तो नंदुलारे बाजपेयी। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा? तो ये कहे थे डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा? मुक्तिबोध ने। अपने ही सुख दुख के रंग में रखकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा? मनुष्य की सब कुछ नहीं है, प्रकृति का अपना रूप भी है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। 1927 में छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख किसका है? तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का। छायावाद को स्वच्छंदतावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्याय किस आलोचक ने माना? तो आचार्य शुक्ल ने। अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना? शुक्ल जी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। कथन किसका है? प्रसाद का। उसकी छायावाद मुख्य प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक, उसे हम 20वीं शताब्दी के मानवीय प्रगति और प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये कथन किसका है छायावाद के प्रति? तो नंदुलारे बाजपेयी का। छायावाद का सर्वप्रथम लक्षण है तो अभिव्यंजनात्मक। और छायावाद को छायावाद का जनक किसे माना? इलाचंद जोशी, विश्वनाथ। इलाचंद जोशी, विश्वनाथ और प्रभाकर माचवे ने छायावाद का आरंभ कब से माना है? तो याद रखिए 1912 से 1914 तक। मक्खनलाल चतुर्वेदी की छायावाद का प्रवर्तन किसे कहा? तो विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे को। पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास में छायावाद का आरंभ किसने माना? नंदुलारे बाजपेयी। निराला की प्रतिनिधि काव्य संग्रह है अनामिका। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। छायावाद युग पुस्तक किसकी है? तो शंभुनाथ सिंह की। छायावाद के लेखक है नामवर सिंह। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी कहलाती है महादेवी वर्मा। निराला को बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। कथन किसका है? हजारिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सॉरी दोस्तों। जो है कामायनी की लेखपूर्ण आमुख की तिथि है तो ये है 1935 और कामायनी का प्रकाशन 36 में। कामायनी को कुल पांडुलिपि संस्कार जो हुआ था 72 में हुआ। तीनों चीज आप याद रखेंगे। प्रकृति विश्व आत्मा की छाया का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रकृति के काव्यगत व्यवहार में ले आकर छायावाद की सृष्टि होती है। यह सिद्धांत भी भ्रामक है। यद्यपि प्रकृति का आलंबन स्वानुभूति का प्रकृति से तादात्म्य नवीन काव्यधारा में होने लगा, किंतु प्रकृति से संबंध रखने वाली कविता को ही छायावाद नहीं कहा जा सकता। कथन किसका है? प्रसाद का। अब आप देखेंगे कुछ पंक्तियां हैं जहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? तो देवराज की है। हे जन्म जन्म के जीवन साथी, संस्कृति के दुख में पावन प्रभात को जावे, जागो आलस के सुख में। यह प्रसाद की पंक्ति है। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, पंक्ति किसकी है? तो ये भी पंत की है। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधरात, झरना भर ज्योतिर्गमन, प्रभात पूर्वांचल, बाधो बाधो किरणे चेतन, तेजस्वी के तमज जीवन, आई भारत की ज्योतिर्धन महा महिमा। बल पंक्ति किसकी है? तो निराला की तुलसीदास के समापन पे अंश का है। भाव की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह भाषा भाव छंद तीनों से स्वच्छंद। कथन किसका है? निराला का है। अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा की ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। पंक्ति किसकी है? निराला की राम की शक्ति पूजा से ली हुई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढल के दृग्जल। पंक्ति किसकी है? तो निराला की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता किसकी है? पंत की। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन और निशि ससर, कवि का प्रतिछवि से जीवन, हर जीवन में भारती इधर है उधर सकल, जड़ जीवन के संचित कौशल, जय इधर ईस है उधर सबल माया कर। पंक्ति किसकी है? तो निराला की तुलसीदास से ली हुई। किस कवि ने वेदना को जगत द्वंद्वों के प्रणय की है सुर भीमयी जयमाला कहा? प्रसाद। पुराने ईसाई मंत्रों के छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीक के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावादी कही जाने लगी थी। यह बात क्या प्रकट हुआ? एक बनाए रास्ते का दरवाजा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। कथन किसका है? तो शुक्ल जी का।
कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी? मुक्ति विरोध की। छायावाद को विलायती अभिव्यंजना के प्रभावित किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। और कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने कहा? नंदुलाल वाजपेयी ने। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रानंदन पंत विकास हुआ। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजेय, उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। कथन किसका? नंदुलाल वाजपेयी का। किसने छायावाद को निरुक्ति मूलक व्याख्या की? तो प्रसाद। इसमें कामायनी में अपने प्रिय आनंद को प्रतिष्ठा दार्शनिक के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी। तो शुक्ल जी का कथन है। किस कवि ने चिंता को हे अभाव की चपल बालिके री ललाट की खल लेखा हरी भरी सी दौड़ धूप ओ जल माया की चल रेखा? प्रसाद की पंक्ति है। शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा है जयगान। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा संपदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूख भूमा का मधुकर दान। तो पंक्ति प्रसाद की है। मानव जीवन वेदी पर पड़े हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे खेल आंख का मन का। यह पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद की, आंसू से ली गई है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। कथन किसका है? प्रसाद का। पर संपादक गण निरानंद वापस कर देते पढ़ सत्वर दे एक पंक्ति, पंक्ति 2 में उत्तर। तो ये भी आप देख रहे हैं। निराला की पंक्ति है। सरोज स्मृति में प्राच्य दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा। पंक्ति किसकी है? निराला की। तुलसीदास जी से ली हुई है। इनकी तुलसीदास कविता है। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति प्रसिद्ध पद्धति किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। मतलब नाक पकड़ रहे हैं, चाहे आगे से पकड़े चाहे पीछे से। शुक्ल जी ने कहा नाक को पीछे से पकड़ लिखे। तो ध्यान दीजिए। मेरा पावस ऋतु सा जीवन मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुधले धूले सांवले मेघों से मेरे भरे नयन। पंक्ति के सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। नेक्स्ट पंक्ति देखिए। विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार इस जल विष्णु समुद्र में मिल जाता है कवि का मोह। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। प्रिय चिरंतर है सजनी क्षण क्षण नवीन सुहागिनी में। पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। एक मधुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट आत्मनिवेदन कर देना इस काव्य छाया का दूसरा सोपान बना, जिसे रहस्य रूप के कारण ही रहस्यवाद का नाम दिया जाता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज यहाँ पे एंड हुआ जो है कि छायावाद। इसके नेक्स्ट मीडियम हम चलेंगे गद्यकाल की तरफ दोस्तों। तो आज का वीडियो यहीं तक, और आज छायावाद की समाप्ति हुई दोस्तों। वीडियो व्याख्यान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। यदि कोई कमियां होंगी तो भी आप बता सकते हैं। स्वागत है कमियों का। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।